हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो एक प्रकार से बजट पेश हुआ है 2026 का, उसके बारे में। आपको मालूम होगा, जैसे ही बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया संसद के अंदर, उसके तुरंत बाद ही मार्केट ने लगभग 1500 पॉइंट का एक प्रकार से डाउन देखा। और उस 1500 पॉइंट के डाउन में करोड़ों लाखों करोड़ रुपए डूब गए इन द सेंस, जिन लोगों का होगा, जिन लोगों का मतलब मार्केट डाउन हुआ, अगर उन्होंने ऑर्डर या उनके जो शेयर उन्होंने उस समय बेच दिए होंगे तो डेफिनेटली उनको नुकसान हुआ होगा। वो बात अलग है कि अगर उन्होंने अभी तक शेयर नहीं बेचे हैं तो वो फिर इन फ्यूचर अगर जब भी मार्केट बढ़ेगा तो उनको वापस से जितना लॉस आज दिखा रहा है वो प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मार्केट ने इस बजट को इस प्रकार से लिया क्यों। आखिरकार ऐसा क्या हुआ इस बजट के अंदर कि जो मार्केट है वो एकदम से डाउन हो गया। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा कि जैसे लास्ट बजट में आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ जीएसटी को भी रीस्ट्रक्चर किया गया था। तो ये सारी चीजें मार्केट के हिसाब से बहुत फेवरेबल कंडीशन होती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है। जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो लोग खर्च करते हैं। जब लोग खर्च करते हैं तो डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। तो ये एक पूरा लिंक्ड स्कीम है। तो ये इस कारण, लेकिन इस पर्टिकुलर बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया कि जिसमें लोगों के हाथ में पैसा जाए, बल्कि ये एक प्रकार से बजट के नाम पर बजट है, ज्यादा कुछ नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट ने जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिनको टैक्स से फ्री रखा था कि उनकी जो जितनी भी आय है उसको हम टैक्स में नहीं इंक्लूड करेंगे, उससे फ्री रखा था, उसको भी उन्होंने टैक्स में रख लिया है। और अब अगर आपके पास सॉवरेन बॉन्ड आपने खरीद रखे हैं तो उस पर जब भी आप उसका प्रॉफिट लेने जाओगे तो उसमें गवर्नमेंट अपना टैक्स काटेगी, गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेगी। तो ये गवर्नमेंट ने एक अलग तरीका चुना। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आपने जो एफडीआई आता है हमारे मार्केट में, हमारे शेयर मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो पैसा लेके अपने देश चले जाते हैं। तो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस पर भी टैक्स लगा दिया कि उस पर जो भी मार्जिन या जो भी कमाई होगी तो वो गवर्नमेंट के हाथ में जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इन्वेस्टर आया और मार्केट को तहस नहस करके चला गया, अपना प्रॉफिट बना के निकल गया। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी है इसमें लोगों के हाथ में पैसा ना देने की इसमें सबसे बड़ा रूल अभी अदा कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका में बैठे राष्ट्रपति ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी हाल ही में, आपको मालूम होगा, एक निर्णय लिया। उस निर्णय में ये कहा कि जो वहाँ के जो फेडरल रिजर्व है या जो वहाँ का रिजर्व बैंक है, उसे अपनी ब्याज दरें घटानी चाहिए। जैसे ही वहाँ पे ब्याज दरें घटेंगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो जो महंगाई वर्तमान में चल रही है वो महंगाई और बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भी भारत ने इस प्रकार का सधा हुआ कदम रखा है कि उस चीज को टैकल किया जा सके, और साथ ही इन सारी चीजों से अपनी इकोनॉमी को बचाया जा सके। बात करें अगर और दूसरे कदमों की, तो यूरोप के साथ जो हमारी मदर ऑफ ऑल डील हुई है, यूके के साथ जो डील हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। और गवर्नमेंट ने इस बजट में भी जो टेक्सटाइल पार्क हैं और इन सब चीजों को भी मुख्य प्राथमिकता दी है कि इनको भी हम स्टेब्लिश करेंगे। साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग की भी बात कही है कि उसको हम पुरजोर समर्थन करते हैं, एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग को भी प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो बुलेट ट्रेन के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो ये सारे कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान गवर्नमेंट ने सुझाए हैं बुलेट ट्रेन को लेकर। लेकिन कुछ चीजें अभी यहाँ पर ये देखने को आती है कि अगर बुलेट ट्रेन की जो नियर फ्यूचर में अगर उनको एग्जीक्यूट करना है तो अहमदाबाद और मुंबई की बुलेट ट्रेन अभी तक फिक्स क्यों नहीं हुई। तो मतलब अगर उसकी डेडलाइन फुलफिल नहीं हुई तो नेक्स्ट डेडलाइन कैसे फुलफिल होंगी, ये थोड़ी सी चीजें मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।